पिछले भाग में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से रशिया ने भारत को Tu-160M ऑफर किया है सेल के लिए। इस सेक्शन में हम उसके बारे में थोड़ा और डिस्कवर करते हैं। Tu-160M का पर यूनिट प्राइस है लगभग $500 बिलियन यानी $500 मिलियन यानी कि लगभग 4,200 करोड़ रुपए। यानी B2 बॉम्बर के कंपैरिजन में ये लगभग एक चौथाई है। एक B2 बॉम्बर के कॉस्ट में 4 Tu-160M उड़ा सकते हैं आप। लेकिन भारत एक कदम और आगे जा रहा है और इसे हमें वन टाइम कॉस्ट के तहत नहीं लेना होगा। भारत बात कर रहा है इसे एक लॉन्ग टर्म लीज मॉडल में लेने की, बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार से हमने INS चक्रा न्यूक्लियर सबमरीन को रशिया से लीज किया था। हम फेज पेमेंट्स देंगे, पूरा पैसा अपफ्रंट नहीं देना होगा, किश्तों में देना होगा। कस्टमाइजेशन की अगर हम बात करें तो बॉम्बर्स को इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेलर किया जा रहा है। ट्रेनिंग भी इंडियन पायलट्स और क्रू को रशिया में ही मिलेगी। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आपको याद होगा B2 बॉम्बर्स को रखना होता है एयर कंडीशनड हैंगर्स में। थोड़ी डेलिकेट होती है ये B2 बॉम्बर्स। लेकिन Tu-160 एक रगेड डिवाइस है। इसे आप किसी भी वेदर में रख सकते हैं, बारिश में, हवा में, गर्मी में, सर्दी में। और इसके लिए तैयार किया जाएगा ग्वालियर या बरेली के एयरबेसेस को Tu-160M के रखरखाव के लिए। इसका मतलब यह है कि कोई नए एयरबेस बनाने में डिले नहीं होगी और ना ही ह्यूज प्रोक्योरमेंट लैग होगा। किश्तें दीजिए, डायरेक्ट इंडक्शन करिए, लो कैपिटल के साथ थोड़ा कस्टमाइजेशन करिए और प्लेन इज रेडी टू टेक ऑफ। और जो भी इसका काम है वो करने में वो कारगर है और रेडी है। Tu-160M के प्लेटफॉर्म पर ब्रह्मोस मिसाइल को इंटीग्रेट करने का ऑप्शन कंसिडर किया जा रहा है। तो अब सोचिए, दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक बॉम्बर सबसे ऊंचाई पे उड़ता है और दुनिया की सबसे इफेक्टिव, सबसे तेज ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल इसके साथ आती है। अब सोचिए इसकी स्पीड, इसकी रीच और इसका प्रिसिशन, सब कुछ एक ही एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म में। अगले सेक्शन में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से Tu-160M जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरीके से बदल सकता है।